हेलो स्टूडेंट्स। सो आप लोगों का जेई मेन एग्जाम अब खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू गियर अप फॉर जेई एडवांस्ड 2022 जो कि 28 अगस्त को होने वाला है और अप्रॉक्सीमेटली एक महीना आपके एग्जाम में बचा है विच इज 4 वीक्स। तो आज मैं आप लोगों को 4 हफ्ते का डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को एडवांस में अप्रोच करना है, कैसे तैयारी करनी है, इन 4 हफ्तों को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि एडवांस्ड में आपके मैक्सिमम आउटपुट निकले, मैक्सिमम मार्क्स आए और एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक आ जाए। ठीक है। और जैसा आपको पता है बेटा कि एडवांस का जो एग्जाम होता है दैट्स ऑल मेंटल गेम, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी गेम। अगर आपने एडवांस में एक सही स्ट्रैटेजी अपनाई है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, तो आपका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस 4 हफ्तों को हम कैसे डिवाइड करें, वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा एंड रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले मैंने जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी बनाई है वो है वीक 1 स्ट्रैटेजी। डेट इज कि पहले हफ्ते में आपको कैलकुलस के चैप्टर्स करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शंस से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब बच्चे जनरली ये पूछते हैं सर ये चैप्टर्स हम कहां से करें, कैसे करें, आप क्या सजेस्ट करते हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करना। अब मैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहले वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स बिल्कुल नहीं किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स नहीं किए एडवांस्ड के तो लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स आप कर लो। वीक 1 में कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कुछ प्रीवियस ईयर्स कर रखे हैं, कुछ नहीं किए हुए कैलकुलस में, तो आप जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप देखो 1978 से हमारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप उन सारे प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करते हो विच इंक्लूड्स फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं वहीं से उठ के आते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स, पुराने कॉन्सेप्ट्स भी आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है। और जो बच्चे जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स अच्छे से लगा रखे हैं तो वो आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो और हर चैप्टर से 30 to 40 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उस पूरे हफ्ते के अंदर। ठीक है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को इस वीक 1 में 2 मॉक टेस्ट देने हैं। पेपर 1, पेपर 2 इज इक्वल टू 1 मॉक टेस्ट। तो ऐसे 4 पेपर हो गए आपके। ये आपको करना है आपने पूरे वीक 1 में। ठीक है। अब आ जाते हैं वीक 2 पे। वीक 2 में आपको करना है एलजेब्रा वाला पार्ट। एलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस करना, उसके अलावा क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज करना, बाइनोमियल पीएनसी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स करना। तो यहां पे भी आप 3 ही कैटेगरी में डिवाइड करोगे अपने आप को कि प्रीवियस ईयर्स आपने जिस हिसाब से कर रखे हैं, अगर आपने पूरे कर रखे हैं यू कैन डू अ बुक, आप बुक कर सकते हो कोई, उसमें कुछ 20-30 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर्स को दोबारा भी कर सकते हो। और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर्स नहीं किए उनको तो करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा जब आप ये चैप्टर्स करोगे आपको फिर से 2 मॉक टेस्ट तो देने हैं उस वीक 2 के अंदर। दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। और बाइनोमियल पीएनसी कॉम्प्लेक्स में बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स कर सकते हो, बेसिक्स कर सकते हो, दैट्स इनफ। बेसिक्स के अलावा ज्यादा नहीं करना है अगर आपको उसमें टफनेस लगती है तो। बाकी फोकस ऑन सीक्वेंस सीरीज, फोकस ऑन मैट्रिसेस, क्योंकि उसकी ज्यादा वेटेज है। और मैंने जो वीक वाइज स्ट्रेटेजी बनाई है वो भी वेटेज के हिसाब से बनाई है। ठीक है। वीक 3 पे आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, यानी 2D एंड 3D ज्योमेट्री, जिसमें से काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, काफी ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, स्पेशली वेक्टर 3D वाले क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो वीक 3 आप इनमें कर सकते हो। थोड़ा चेंज कर सकते हो, अगर वीक 2 में कोई एक चैप्टर आपका रह जाता है तो आप वीक 3 में ट्रांसफर कर सकते हो, इतना आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन वीक 3 के अंदर भी आपको ये चैप्टर्स करने हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एम्फेसिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अच्छे से होने चाहिए, बिकॉज अंडरस्टैंड बच्चे कि प्रीवियस ईयर्स इतने 44 ईयर्स से प्रीवियस ईयर्स हम लोग कर रहे हैं और कितना पूल ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे लिए इकट्ठा हो चुका है। तो अगर हम वो पूरा कर लेते हैं तो आई थिंक हम काफी कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है। और वीक 3 में भी आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है। इसके बाद आता है आखिरी वीक, 4th वीक में आप ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन और वहां पे एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं आखिरी हफ्ते में फुल सिलेबस के। और आपको फाइनल कुछ रिवीजन करना है, कोई शॉर्ट नोट्स देखने हैं, कोई फॉर्मुलेज देखने हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और इन चैप्टर्स में जब आप करोगे कैलकुलस जैसे आप चैप्टर्स का रिवाइज करोगे तो इसमें आप जैसे लिमिट एज ए सम के बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेबनिज रूल के बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस के बहुत सवाल आते हैं, तो वो आप उन पे ज्यादा फोकस करना।
मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में एडजॉइंट के, इनवर्स के, इन सब की काफी प्रॉपर्टीज या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज एडवांस में बहुत पूछी जाती है, तो इस पे फोकस कर सकते हो। क्वाड्रेटिक में जनरली हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पे बात करते हैं। सीक्वेंस सीरीज में एपी, जीपी या सम ऑफ सीरीज के बारे में बात करते हैं। बाइनोमियल में हम लोग कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, या सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर चैप्टर में वो पिक करनी है। वेक्टर 3D जनरल जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो करो, लेकिन उसके अलावा आप प्रिज्म के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो जो आपको लगता है कि नई चीजें आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा YouTube पे डेफिनेटली आकाश बायजूस जेई चैनल पे बहुत सेशंस होंगे बेटा, जिसमें हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स, नई नई चीजें हम लोग आपको करवाते रहेंगे, तो वहां से भी बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 वीक स्ट्रैटेजी। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अपने जैसे मैंने बताया आपका टाइम टेबल इस हिसाब से आप करो। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी हैंडल करोगे। तभी मैंने बोला प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप नए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। हाँ, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर सारे कर रखे हैं, वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस किसी बुक से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अपने टाइम को एडजस्ट करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 1 महीने का टाइम है, ठीक है। गिव योर बेस्ट बेटा। और आपको ये सोच के चलना है कि मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं करने, 18 19 हर मैथ्स में अगर आते हैं तो आपको, अगर आपके छोटे छोटे टारगेट्स होंगे, वहां भी आप सिंगल करेक्ट पे, मैच द फॉलोइंग पे, पैराग्राफ पे, न्यूमेरिकल टाइप पे, वहां पे सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना है। फिर मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग लेके आगे बढ़ना है। तो आने वाले सेशंस में मैं आपको और डिटेल में स्ट्रैटेजीज बताता रहूंगा, लेकिन क्रिस्प स्ट्रैटेजी यही है कि 4 हफ्तों को अपने इस टाइम टेबल को आप डिवाइड कर लीजिए, और जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट करना। तो आप फाइनली आप देखोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बेटा। एंड हमेशा हमारे जो सेशंस होने वाले एडवांस्ड के वो आपको देखने हैं। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।